जबलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर, एम्बुलेंस में मरीजों को भूसे की तरह भरकर ले जाने की तस्वीर सामने आई है। एक एम्बुलेंस में 10 से ज्यादा मरीजों को भरकर ले जाते आए नजर। सिटी स्कैन और एमआरआई के लिए ले जा रहे थे मरीज। सानिया प्राइम डायग्नोस्टिक सेंटर से अनुबंध की कही जा रही है बात। मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन बंद होने के चलते दूसरी जगह भेजे जा रहे मरीजों को सिटी स्कैन के और एमआरआई के लिए प्राइवेट लैब भेजा जा रहा है, रेफर किया जा रहा है। और अब इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है और वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज के डीन ने जांच के आदेश दिए हैं इस पूरे मामले पर। अपन लोग वहां से एम्बुलेंस से शिफ्ट करते हैं मरीज, लेकिन वो जो वीडियो में देख रहा हूँ उसमें मरीज तो 4 होंगे, लेकिन उनके अटेंडेंट भी रहते हैं। हम बिना अटेंडेंट के केवल मरीज को अकेले शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। 3 एम्बुलेंस हमारी मारुति की है, वो रहती हैं। एक कार हमने अरेंज की हुई है कि जिसमें चलते फिरते मरीज अपन कार से शिफ्ट कर सकते हैं। अभी डीन साहब से बात हुई है, वो भी कल से हमको एक एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। ये वीडियो जरा आप देखिए, ये वो बदहाल व्यवस्था है। तमाम दावे वादे स्वास्थ्य विभाग की बेहतरी के लिए किए जाते हैं, लेकिन हालातों को जरा आप समझिए, हालातों को जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से मरीज जो हैं एक साथ एक ही एम्बुलेंस में भूसे की तरह भरे नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस एम्बुलेंस में बेहद गंभीर स्थिति में जो मरीज होते हैं उन्हें ले जाया जाता है। अब कई तरह के सवाल वीडियो वायरल होने के बाद सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल है कि महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल में क्यों नहीं है सुविधा। इसके साथ ही इन्फेक्शन वाले मरीजों के साथ क्यों भेजे दूसरे मरीज भी। बाकी मरीजों में बीमारी फैलने का कौन जिम्मेदार है। अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन क्यों खामोश बना हुआ है। लैब को फायदा पहुंचाने के लिए मरीजों की जान से इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है और महाकौशल के सबसे बड़े अस्पताल के ये हालात है जहां पर सुविधा ही नहीं है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रमुखता से इस सवालों को उठाता है और इनके जवाब चाहता है, क्योंकि बाकी मरीजों में भी बीमारी फैलने का खतरा है। इन्फेक्टेड मरीज वहां पर मौजूद थे एम्बुलेंस में, इसके अलावा कई अन्य मरीज भी थे। अब ऐसे में अगर इन्फेक्शन फैलता है तो कई ऐसे मरीज जिनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, और अगर बिगड़ती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, क्या अब तक कोई एक्शन हुआ है इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद, और हुआ है तो क्या अभी तक एक्शन हुआ है? जी देखिए, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जो डीन है उन्होंने इस मामले को संज्ञान में ले लिया। मेडिकल के सुपरिटेंडेंट जो है अरविंद शर्मा जी है, उनको जो है पूरा मामला देखने को कहा है और ये कहा है कि ऐसी कौन सी स्थिति बनी थी, ऐसे कौन से हालात बने थे जो इतने सारे मरीजों को एक साथ भेजने की जो है वो बात की गई। तो मेडिकल लेवल पर अपने लेवल पर जाँच जो है वो शुरू हो गई है और देखना है कि उनका जवाब क्या आता है और कब तक ये जाँच होती है। लेकिन इस वक्त मैं उस सेंटर में पहुँचा हूँ और 1 मिनट मैं आपको वो तस्वीर भी दिखा दूँ, वो एम्बुलेंस की, जिस एम्बुलेंस में जो है वो मरीजों को लाया गया था। तो देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचे हैं हम लोग और ये नंबर दीपक दिखाएंगे कि देखिए उड़ीसा पासिंग की ये गाड़ी है, ये लिख रहा है साफ तौर पर वो लगी थी। और देखिए इसके अंदर देखिए कैपेसिटी की यदि बात करें तो ये रहा, कैपेसिटी दिखाइए कि उतनी ही कैपेसिटी एक सीट यहाँ है जिसमें मुश्किल से 3 से 4 लोग यहाँ बैठ सकते हैं और ये यहाँ पर स्ट्रेचर लगा हुआ है। लेकिन इतनी सी कैबिन में, मतलब ये समझ लीजिए सिर्फ यहाँ पर पैर रखने की, देखिए ये जो है पैर रखने की जगह है और यहाँ सिर्फ बैठने की जगह है, और इतने में ही इतने सारे लोग भरे थे, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा है, सीट भी लगी है, सारा सामान लगा है। वो देखिए ये सारी चीज़ें रहती है और उसके अंदर इतने सारे मरीज भरे गए थे। तो इस देखिए ये सेंटर जो है यहाँ पर मरीजों को चेक के लिए लाया गया था, इसी सेंटर में। चलिए हम बात भी कर लेंगे उनसे जिनको लाया गया था। सर, अभी कितने मरीजों को लाया गया था यहाँ पर? मरीज जो हैं उसमें 4 थे।
4 थे जी। और भीड़ तो बहुत दिख रही थी। भीड़ इसलिए दिख रही थी कि सर मरीजों के साथ में उनके अटेंडेंट भी थे। जब ये जो गांव के मरीज रहते हैं, एक एक मरीज के साथ में 2-2 3-3 रहते हैं, अपन कितना भी स्ट्रिक्ट करो तो पता लगा 2 लोग बैठ ही जाते हैं। तो कुछ आप लोग कोई मना नहीं करते हैं कि इतने सारे मरीज एक मना तो साथ? करते हैं सर, लेकिन वो नहीं मानते हैं कि हम यहाँ अकेले कहाँ रहेंगे, हम भी चलेंगे ऐसा करके। लेकिन अब आज से हम लोग स्ट्रिक्ट हो गए हैं बिल्कुल। हाँ। एक मरीज के साथ में एक ही अटेंडेंट आएगा, ऐसा कर दिया है। पता चला क्या डायग्नोस हो पाया किस सिम्टम्स? डायग्नोसिस तो देखिए कल MRI हुए हैं, अभी रिपोर्टें बन रही हैं, कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो पता चल जाएगा। सवाल उठता है कि ऐसे में यदि गंभीर मरीज हो, इन्फेक्शन वाले, तो वो दूसरे को भी इन्फेक्शन हो सकता है। नहीं, अपन ये जो बड़ी एम्बुलेंस है इसमें केवल जो चलते फिरते मरीज हो सकते हैं, हाँ। उनको ही अपन लोग शिफ्ट करते हैं। जो स्ट्रेचर वाले मरीज हैं उनको छोटी एम्बुलेंस है, हमारे पास 3 एम्बुलेंस छोटी वाली भी है। आपसे कुछ प्रबंधन की बात हुई मेडिकल कॉलेज के, क्या है? नहीं, अभी डीन साहब आउट ऑफ स्टेशन है, फ़ोन पे ही बात हुई है। वहाँ से कल- एक्सरे और सिटी स्कैन क्यों नहीं हो पा रहा है, MRI और सिटी स्कैन? अभी शासन वहाँ पे अपनी खुद की मशीन लगा रही है और उसी जगह पे लगा रही है जहाँ पहले CT स्कैन और MRI होता था। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है, 1.5-2 महीने 3 महीने, जब तक कभी उनका CT स्कैन MRI नहीं चालू होता है तब तक के लिए वो यहाँ पे मरीज भेज के करेंगे। भेजते हैं ना, जी। 2 ही चीज़ों का होता है बस। CT स्कैन और जबलपुर MRI में आप ही क्या टाइप है? अभी केवल हमारे यहाँ टाइप है। मैं उन ड्राइवर से भी आपकी बातचीत कराता हूँ। देखिए ये ड्राइवर साहब है जी, आपका नाम बताइए। दीपांशु रखवाल। यही वो दीपांशु है जो एम्बुलेंस कल चला रहे थे। कल आप ही थे एम्बुलेंस में, जी मैं ही था सर। है ना? कितने मरीज भर के लाए थे आप? सर 4 मरीज से। 4 मरीज। जी दिख तो उसमें 10-12 था लोग। सर, मरीज के साथ भी किसी के साथ 2 थे, किसी के साथ 3 थे, लोग भी बैठते हैं और मना करने के बाद भी ये मानते नहीं हैं। आप लोग मना करते हैं? जी, मना क्या बोलते हैं आप लोग? सर पेशेंट के साथ एक ही जन जाएगा हम लोग बोलते हैं, पर अटेंडर मानते नहीं, बोलते सर हम बाहर से आए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ना खा सकते ना ठीक पी है, सकते हैं। अटेंडर की बात तो समझ में आती है, लेकिन इतने सारे मरीज 4-4 5-5 मरीज यदि आपके हिसाब से ही मान लिए तो ये जायज़ है? ये देखिए कोशिश हम लोग यही करते हैं मना करने की, पर मानते ही नहीं हैं। नहीं मानते हैं। जी मेडिकल कॉलेज वालों को आपने कभी डीन को या अधिकारियों से शिकायत की कि सर इस तरह से? मेरी बात नहीं हो पाती, भैया की शिकायत रहती है। उन्होंने बोला है? बिल्कुल कुमार इंदर, देखिए वहां पर मरीज ही 4 से ज्यादा दिख रहे हैं वीडियो के अंदर। तीमारदार भले ही खड़े हों साथ में। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।